शायद ही कोई शख्स हो जो किसी हार्ट डिजीज पेशेंट को ना जानता हो। आजकल हार्ट डिजीज और हार्ट अटैक की शरह बढ़ती चली जा रही है, बल्कि अब तो लगता है कि नौजवानों को भी ये मर्ज होना शुरू हो गया है। साथ ही साथ खवातीन भी अब हार्ट अटैक का शिकार होती हैं। इसकी क्या वजह है और अपने दिल को किस तरह सेहतमंद रखा जा सकता है और दिल की सेहत को मॉनिटर कैसे किया जा सकता है, आज हम बात करेंगे हार्ट डिजीज की। हार्ट डिजीज बहुत कॉमन इलनेस है और वक्त के साथ साथ इसकी शरह बढ़ती चली जा रही है। इसकी क्या वजह है? इसके अंदर बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन सबसे पहले आता है हमारी अपनी लाइफस्टाइल चॉइसेस। हमारी ग़िज़ा में कहीं दूर दूर तक कोई बैलेंस नज़र नहीं आता। हमारे लोग आमतौर पे वक्त के साथ साथ वेट गेन किए चले जाते हैं। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट आमतौर पे लोगों में नहीं पाया जाता। अगर मैं कहूँ कि कितने लोग हैं जो रोज़ 30 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, तो शायद ही चंद फीसद लोग हों जो रोज़ फिजिकल एक्सरसाइज करते हों। इन फिजिकल फैक्टर्स के साथ साथ कुछ मेंटल फैक्टर्स भी हैं, जिनमें स्ट्रेस सबसे बड़ी चीज़ है। स्ट्रेस यानी कि फैमिली का स्ट्रेस, पोल्यूशन का स्ट्रेस, एनवायरनमेंट का स्ट्रेस, सोसाइटी का स्ट्रेस, करप्शन का स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस और इम्तिहानात और जॉब का स्ट्रेस। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने दिल को किस तरह सेहतमंद रखा जा सकता है। कुछ चीज़ें तो आप चेंज कर सकते हैं। अपनी डाइट चेंज कर सकते हैं, अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। मेंटल स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ, कुछ नमाज की तरफ जा सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के बाद अगर दिल की असेसमेंट करनी हो कि इस वक्त दिल का क्या हाल है, तो किस तरह किया जा सकता है। तो इस सिचुएशन में कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो बता सकते हैं कि क्वाइट लिटरली आपके दिल पे क्या गुजर रही है। सबसे पहले और सबसे कॉमन CBC टेस्ट। जिस तरह के हमने इस वीडियो में देखा था कि हीमोग्लोबिन बहुत ज़रूरी है बॉडी में तमाम सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। अगर आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन लेवल कम होगी तो जिस्म बहुत जल्द थक जाएगा और आपके दिल को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी तमाम जिस्म को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। नंबर 2 पे है ब्लड ग्लूकोज। डायबिटीज़ एक ऐसा मर्ज है जो कि लॉन्ग टर्म में दिल के लिए बहुत खतरनाक है। तो अगर ब्लड ग्लूकोज करके चेक कर लिया जाए कि कहीं आप डायबिटिक तो नहीं, और अगर आप हैं तो उसको मैनेज कर लिया जाए, तो ये आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है। नंबर 3 पे है लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल ऐसा टेस्ट है जो असेस करता है कि आपकी बॉडी में लिपिड यानी फैट का मेटाबॉलिज्म कैसा है। कुछ फैट्स ऐसे होते हैं जो आपके दिल के लिए और आपकी ब्लड वेसल्स के लिए बहुत टॉक्सिक हैं और वक्त के साथ साथ हार्ट अटैक का कॉज बनते हैं। इसीलिए लिपिड प्रोफाइल और कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करना और डिक्रीज करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 पे है BNP टेस्ट। BNP टेस्ट ऐसा है जो किया जाता है उन पेशेंट्स में जो हार्ट फेलियर का शिकार होते हैं। BNP टेस्ट असेस कर सकता है कि इस वक्त दिल को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है अपना काम पूरा करने के लिए। और आखिरी और शायद सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है C रिएक्टिव प्रोटीन। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक हाई सेंसिटिविटी CRP टेस्ट कोलेस्ट्रॉल से भी ज़्यादा इफेक्टिव है असेस करने के लिए कि आपका हार्ट डिजीज़ का रिस्क क्या है। तो ये थे वो 5 टेस्ट जो एक हेल्दी हार्ट के लिए ज़रूरी हैं। CBC टेस्ट, ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, BNP और C रिएक्टिव प्रोटीन।